7.4 का सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 2, कि इनमें से कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है 428। 428 क्या है, लास्ट डिजिट 8 है तो ये एक इवन नंबर है, तो 428 इज एन इवन नंबर। अगर ये इवन नंबर है तो ये डिविजिबल होगा 2 से, तो सो इट इज डिविजिबल बाय 2। इस तरह से हम डिविजिबिलिटी बाय 2 चेक कर सकते हैं। बी पार्ट है 881। इसका लास्ट डिजिट 1 है जो कि इवन नहीं है, तो इवन नहीं है तो हम लिखेंगे 881 इज नॉट इवन नंबर, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। अगर इवन नंबर नहीं है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। थर्ड सम है विच ऑफ दीज आर डिविजिबल बाय 3, कि 3 से कौन सा डिविजिबल है ये चेक करना है। सबसे पहले हम ले रहे हैं 245। 245 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, सम ऑफ डिजिट। तो हम लिखते हैं सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स क्या होगी यहाँ पे 2 + 4 + 5 क्या हो गया, ये 2 और 4 6, 6 और 5 11। 11 3 की टेबल में नहीं जाता तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 11 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, so 245 is also not divisible by 3। इस तरह से हम ये चेक कर सकते हैं। बी पार्ट है 2400। यहाँ 2400 है, इसको 3 से चेक करना है डिविजिबल है या नहीं, तो हम क्या करेंगे सम ऑफ डिजिट्स। तो सम ऑफ डिजिट्स क्या है 2 + 4 + 0 + 0, यानी कि इनको ऐड करेंगे आ रहा है 6, तो 6 तो 3 की टेबल में आता है, तो 6 इज डिविजिबल बाय 3, सो 2400 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। इस तरह से हम 3 की चेक कर सकते हैं डिविजिबिलिटी। नेक्स्ट है 4th सम क्या है विच ऑफ दीज आर डिविजिबल बाय 9, इनमें से 9 से कौन सा नंबर डिविजिबल है। तो 917 है सबसे पहले। 917 9 के लिए भी हमें 3 की तरह सम ऑफ डिजिट्स निकालना पड़ेगा। सबसे पहले सम ऑफ डिजिट्स 9 + 1 + 7, तो ये हो गए 17। 17 9 की टेबल में नहीं जाता, तो 17 इज नॉट divisible by 9, so 917 is also not divisible by 9। अब है 1962, तो अब इसका भी सम ऑफ डिजिट्स निकालते हैं। सम ऑफ डिजिट्स क्या होंगे 1 + 9 + 6 + 2, अगर इनको हम ऐड करें तो 10 16 और 2 18, तो 18 तो 9 की टेबल में जाता है। 18 is divisible by 9। 18 is divisible by 9, so 1962 is also divisible by 9। नेक्स्ट है 5th सम विच ऑफ दीज आर डिविजिबल बाय 5, कि इनमें से 5 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल हैं। यहाँ पे सबसे पहले 870 गिवन आपको। यहाँ पे आपको ये देखना है वंस प्लेस पे अगर 0 और 5 है तो 5 के टेबल में जाता है, नहीं तो नहीं। तो यहाँ क्या है लास्ट डिजिट 0 है, तो इन गिवन नंबर लास्ट डिजिट इज 0, तो सो इट इज डिविजिबल बाय 5, तो ये 5 से डिविजिबल होगा। इसका लास्ट पार्ट है बी पार्ट 658। 658 के लिए हमें चेक करना है कि ये 5 से डिविजिबल है या नहीं। तो आपने देखा यहाँ पे वंस प्लेस पे 0 और 5 नहीं है,
तो आप लिखोगे इन गिवन नंबर लास्ट डिजिट इज़ नॉट 0 और 5, इनमें से कोई भी नहीं है, तो सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5। इस तरह से हम ये आपकी 9 की और 5 की डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। सिक्स्थ सम इज विच ऑफ दीज आर डिविजिबल बाय 8। यहाँ पे आपको नंबर गिवन है, ये देखना है कि कौन सा नंबर 8 से डिवाइड होगा, कौन सा नहीं। सबसे पहले 918 दिया हुआ है। 918 को इसके लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं। लास्ट के 3 डिजिट 8, 1 और 9 है। 1 टेंस और 100 प्लेस, तो हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये 8 से डिवाइड होगा। तो 8 1 जा 8, 9 में से 8 कट किया 1, ऊपर से 1 उतारा, फिर दोबारा 8 1 जा 8, 11 में से 8 कट किए 3, ऊपर से 8 उतारा, 8 4 जा 32 और रिमाइंडर आ गया 6। तो ये पूरी तरह से 8 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 918 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। बी पार्ट लेते हैं इसका, 3024। लास्ट 3 डिजिट क्या है, 0 2 4। इसको हम 8 से डिवाइड करके देखते हैं। 8 3 जा 24, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा, इसका मतलब ये पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है 8 से, तो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। तो लास्ट 3 डिजिट 0 to 4 इज़ डिविजिबल बाय 8, सो 3024 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट हो गई है। आपको इसको अच्छे से नोटबुक में करना है, और ये करने के लिए आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत अच्छे से समझना होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।